नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। कांतापुरम के एक सुन्नी नेता ने बेहद शर्मनाक बयान दिया। शनिवार को बेतुके बयान में अबू बकर नाम के सुन्नी नेता ने कहा कि लैंगिक समानता इस्लाम के खिलाफ है। उनका यह बयान यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं कभी भी पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही ठीक हैं। कॉलेज में लड़के और लड़कियों के साथ बैठने पर भी अबू बकर बोले। उनके मुताबिक लड़के और लड़कियों को साथ बैठने देने की इजाजत इस्लाम और संस्कृति को खराब करने के लिए सुनियोजित अभियान का हिस्सा है। उनके इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं, आखिर कौन कौन है इस्लाम के दुश्मन? क्या औरत मर्द को बराबर बताना इस्लाम के खिलाफ है? क्या महिलाएं कभी भी पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती? क्या महिलाएं केवल बच्चे पैदा करने के लिए हैं? क्या महिलाओं के पास दिमागी ताकत नहीं होती? बहुत मुमकिन है कि इन सवालों पर आप हंसें, इसे मजाक समझें या फिर दिमागी कचरा, लेकिन एक सुन्नी धर्मगुरु कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियर ने जब मुंह खोला तो दुनिया हैरान रह गई। ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാനും സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ആസൂത്രിത പദ്ധതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം, ലിംഗ സമത്വം അത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമികമല്ല, ബുദ്ധിപരമല്ല, മനുഷ്യത്വപരമേ അല്ല. हैरानी की बात यह कि भाषण उन्होंने मुस्लिम छात्र संघ के एक शिविर में दिया। आखिर बच्चों के दिमाग में मुस्लियर क्या भरना चाहते हैं? कोझिकोड के इसी शिविर में सुन्नी नेता ने कई शर्मनाक बयान दे डाले। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा के प्रमुख ने कहा, लैंगिक समानता इस्लाम, इंसानियत और अक्लमंदी के खिलाफ है। कॉलेज में लड़के और लड़कियों का साथ बैठना गलत है। ये इस्लाम और संस्कृति को खराब करने के सुनियोजित अभियान का हिस्सा है। पूरे ब्रह्मांड पर काबू करने का काम पुरुषों के ही हाथों में है। लैंगिक समानता को कभी हकीकत नहीं बनाया जा सकता। अबू बकर के बयान पर प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। प्रतिक्रिया आई तो हर तरह की, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में और कुछ समर्थन और विरोध का मिला जुला रूप। कोई औरत जिसका कोई उसका बैक सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, जो उस अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके, कोई हालात उनकी ज़िंदगी में आ गया तो पर्दे में, दायरे में रह करके वो बाहर की ज़िंदगी में भी अपना रोल अदा कर सकती है। लेकिन असल उनकी ज़िंदगी जो है घरेलू ज़िंदगी है, जो जिससे एक अच्छा समाज देना है। जो आज का दौर है, उस दौर में तो जो सिस्टम अपनाया हुआ है वो बिल्कुल इस्लाम के कतई मुनासिब नहीं है। इसलिए कि बेपर्दगी और इस तरह की जो आज की अखलाक से गिरी हुई हरकतें जितनी हो रही है, उन सब के हालात में इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। किसी का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हद दर्जा दोनों का बराबर इसलिए नहीं हो सकता कि औरत औरत होती है, मर्द मर्द होता है। दोनों की जिम्मेदारियां, दोनों के मामला चूंकि अलग होते हैं। हाँ, कहीं औरतों के हुकूक, औरतों के मामला कहीं मजबूत होते हैं, कहीं मामला मर्दों के मजबूत होते हैं। औरतें मुख्तलिफ फील्ड्स में कभी आगे नहीं रहीं या उनके ज़िम्मे सिर्फ बच्चे पैदा करना या घर का काम काज करना है, ये बात सही नहीं है। जिस दौर में इस्लाम को कट्टरता से देखने का चलन आम है, उसमें अबू बकर के बयान धर्म को सही तस्वीर दिखाने वालों के लिए झटका है। इस्लाम के भीतर से उठने वाली आवाज ही ऐसे बयान से होने वाले नुकसान को कम या खत्म कर सकती है। क्या मुस्लिम धर्मगुरु इसे समझ पा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सुन्नी धर्म उपदेशक के शर्मनाक बयान पर कई सवाल खड़े होते हैं। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले ये सवाल हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल ये कि क्या इस्लाम की सही समझ रखते हैं सुन्नी नेता अबू बकर? एक बड़ी बहस का विषय है। अगर ऐसा कोई चेहरा सामने आकर इस तरह की बात कहता है तो फिर उसे कैसे लें वो लोग जो उन्हें सुन्नी नेता के तौर पर देखते हैं, इस्लाम के जानकार के तौर पर देखते हैं? क्या इस्लाम का सही पैगाम पहुंचाने में नाकाम रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु? तीसरा अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या महिलाओं को भोग की वस्तु बताना इस्लाम का अपमान करना नहीं है? क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं को अबू बकर के बयान की पुरजोर निंदा नहीं करनी चाहिए ताकि सही बात इस्लाम को सही तरीके से समझाने की बात भी हो सके? और पांचवा और अहम सवाल ये कि क्या कोई धर्म किसी आधार पर भेदभाव की सीख देता है, दे सकता है? ये कुछ अहम सवाल हैं। इस्लाम को मजहब के नाम पर आतंक
बचाने वालों ने ही बदनाम किया है या फिर ऐसे बयान भी बहुत कुछ सोचने को मजबूर करते हैं। चर्चा में हमारे साथ लखनऊ से मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब जुड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अनवर जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। दिल्ली से ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से बीजेपी नेता शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिल्ली से कांग्रेस नेता बरखा शुक्ला सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर और पत्रकार शिबा असलम फहमी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं फिरंगी महली साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। एक मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से इस तरह का बयान आया, हालांकि आपका बयान हमने सुना, आपकी राय से भी हम कुछ कुछ वाकिफ हैं, लेकिन क्या इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? यकीनी तौर पर इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, क्योंकि इस्लामी वो मज़हब है जिसमें कि जेंडर इक्वालिटी का तस्वुर पेश किया गया है। औरत और मर्द को बराबर के दर्जात दिए गए हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को दर्जात बराबर के दिए गए हैं। और बाज़ मामलात में तो औरतों को मर्दों से भी ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जो इस्लामी शरीयत में मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो लॉ ऑफ निकाह है उसमें देख लें तो पहले औरत से इजाज़त लेनी पड़ती है निकाह के लिए। अगर औरत इनकार करते तो निकाह नहीं हो सकता, उसी के बाद मर्द से इजाज़त ली जाती है। इसी तरीके से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में देख लें तो औरतों को जहां माँ बाप की प्रॉपर्टी में भी हक दिया गया है, वहीं उसको अपने शौहर और बेटे की भी प्रॉपर्टी में हक दिया गया है। इसी तरीके से और आप आगे देख लें जो लॉ ऑफ डाइवोर्स है उसमें जहां मर्द को तलाक देने का इख्तियार दिया गया है, वहीं औरत को खुला और फस्ख निकाह का दारुल क़ज़ा के ज़रिए से इख्तियार दिया गया है। और जो बात इन्होंने कही कि तालीम और तरबियत की, तो सबको या औरतों की अक़ल का जो मसला है, अगर देखा जाए तो इस्लामी हिस्ट्री में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी जो बीवी थी हज़रत आयशा, उनसे उस वक़्त के भी बड़े बड़े उलमा इकराम, बड़े बड़े सहाबा इकराम तालीम हासिल करने आते थे और हज़रत आयशा ने मैदान जंग में भी जा कर के जंग लड़ी है। तो ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जहां मुस्लिम औरतों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इस वजह से ये कहना कि इस्लाम में जेंडर इक्वालिटी का तस्वुर नहीं है, ये बात बेबुनियाद। इस्लाम कहता है कि जेंडर इक्वालिटी है, महिला और पुरुष बराबर हैं, ये इस्लाम कहता है, ये आप कह रहे हैं? जी यकीनी तौर पे। इमाम साहब, इमाम इलियासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम साहब, आप क्या कहेंगे? पहले आपका रुख जानना चाहेंगे, क्योंकि एक मुस्लिम धर्मगुरु सामने आए, उन्होंने एक कार्यक्रम में जहां कई युवा, कई छात्र मौजूद हैं, उनके बीच ये बात कही है और ये एक बेतुका बयान सा लगता है, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? क्या वो इस्लाम को सही तरीके से पेश कर रहे हैं या गलत तरीके से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने 5वीं पारा की तीसरी रुकू में, दूसरी रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मर्दों को फजीलत है और औरतों के मुकाबले में। दूसरी बात यह है कि अभी मौलाना ने वहाँ किस कंटेक्स्ट में ये बयान दिया है ये समझने की ज़रूरत होगी। और जहाँ तक बात यह है कि अभी हमारा मानना यह है कि आज औरतों की अपलिफ्टमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, फजीलत है, इसको थोड़ा समझा दीजिए आप। इसको तो आमतौर पर जो दर्शक कुरान की भाषा या उर्दू नहीं समझते, मर्दों को औरतों से ज्यादा तवज्जो है या फजीलत है, इसका मतलब क्या हुआ? जरा ये जो आपने कुरान को कोट किया है, फजीलत है। हाँ, इसका थोड़ा मतलब समझा दीजिए। मतलब उनका दर्जा, उनका फजीलत मतलब उन पर फजीलत है, उन पर उनका दर्जा उनसे बड़ा है। ये जो है 5वें पारे की दूसरी रुकू के अंदर कह रहे हैं और इमाम साहब क्या कह रहे हैं, क्या इसमें फर्क है? मेरा मतलब नहीं, देखिए बात किस कंटेक्स्ट में कही जा रही है, फजीलत किस कंटेक्स्ट में बयान की जा रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक औरत अगर माँ है तो कहा जा रहा है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, यानी कि अगर तुम माँ की खिदमत करोगे तभी अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। अगर एक औरत जो है वो किसी की बेटी है तो कहा जा रहा है कि अगर तुम बेटी की औरत के की साथ इज्जत और बात है फिरंगी महली साहब, जेंडर इक्वलिटी और बात है। जेंडर इक्वलिटी के लिहाज से जो इमाम साहब कह रहे हैं, क्या वो बात दुरुस्त है? जेंडर इक्वालिटी नहीं, वो दुरुस्त नहीं। जेंडर इक्वालिटी से मुराद ये है कि क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या किसके हुकूक हैं, क्या किसके राइट्स हैं।
जहाँ तक हुकूक का सवाल है तो अभी हमने इतने एग्जाम्पल पेश किए, उसमें मर्द और औरत को दोनों को बराबर का हुकूक दिए गए हैं। इमाम साहब ने कुरान को कोट किया है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जो आयत या जो बात वो कोट कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? कुरान जी नहीं, कुरान को जो उन्होंने कोट किया, खुदा न खास्ता कुरान का कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन वो किस कंटेक्स्ट में बात कही जा रही है इसको समझने की ज़रूरत है। कि जहाँ ये कहा गया कि जहाँ ये बात कही गई कि अगर अल्लाह के बाद किसी के आगे सजदा करने का हुक्म देता होता तो ये होता कि वो अपने शौहर के आगे सजदा करे। वहीं ये बात कही गई कि अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि तुम में सबसे अच्छा मर्द वो है जिसके सलूक अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छे हैं। तो जेंडर इक्वालिटी हर जगह हमें नजर आ रही है। तो ये कहना कि जेंडर इक्वालिटी इस्लाम में मौजूद नहीं है, ये बात थोड़ा और समझनी पड़ेगी। लेकिन इलियासी साहब, थोड़ा सा एक कमेंट में जाऊं बाकी के मेहमानों के पास। क्या आपने जो बात कही है, आपने जो कोट किया, उससे ये अंदाजा लगाया जाए कि पुरुष बेहतर हैं महिलाओं के मुकाबले, उनका दर्जा ऊपर है, इस बात को मानकर चला जाए? कुरान ये कहती है, आप ये कह रहे हैं। ये तो किसी भी धर्म ग्रंथ में आप देख लीजिए, खाली इस्लाम की बात क्यों कर रहे हैं आप पूरे दुनिया के किसी भी ग्रंथ में देख लिया कि मर्दों के ऊपर फजीलत है औरतों को मुकाबले औरतों के लिए। नहीं, आप उस धर्म ग्रंथ की बात करिए जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आवाज कट रही है। हेलो, मैं ये कह रहा हूं मौलाना साहब, आप उस धर्म ग्रंथ की बात करें जिसको आप स्टडी करते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, जिस पर आप पकड़ रखते हैं। क्योंकि आप सारे धर्म ग्रंथों की बात करेंगे तो बहस कहीं की कहीं चली जाएगी। हम उसी की बात कर रहे हैं, नहीं, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जो हमने आपको बताया ना, कुरान के पास हमने 5वें पारे की दूसरी रुकू के बारे में आपके सामने पेश तो किया। मुझे आपकी बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है, थोड़ा फिरंगी महली साहब से थोड़ा और समझना पड़ेगा। दौर में शाइस्ता अंबर जी भी हमारे साथ मौजूद है। शाइस्ता जी ऐसे मुद्दों पर कई बार अपनी आवाज उठा चुकी हैं। शाइस्ता जी, हम देख रहे हैं कि इसी पैनल पर दो अलग अलग चीजें सुनने को मिल रही हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से बात सामने नहीं आ रही है। ऐसे में जिम्मेदार कौन जो इस तरह की बातों को सामने रख दे, या इस्लाम को किसके कहने पर समझे, किससे समझे? सबसे बड़ी बात तो मुझे आज खुशी इस बात की हो रही है कि खाली यहाँ तो कुरान के अंदर जो बात है उसको कहा जा रहा है। आप चुप हो जाइए, तो अब हम लोगों को भी मौका दीजिए, क्योंकि हम लोगों को भी अपनी बात कहने का हक है। सिर्फ आपने ही इस्लाम का ठेका नहीं रखा समझने का, हम जैसी औरतों ने भी इस्लाम को समझने की कोशिश की है। हम लोग भी लड़ना चाहते हैं, बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। हम लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि हम लोगों शौहर का आधा ईमान है, हम लोगों को बिना उन लोगों का ईमान मुकम्मल नहीं है, तो हम लोगों को इतना बराबर का दर्जा दिया गया है। आज बहुत खुशी हुई कि आखिरी रशीद साहब ने कम से कम हम लोगों के लिए बराबरी की बात तो कही। अब ऐसे मौलाना की जो दकियानूसी बातें कर रहे हैं, इनके खिलाफ सभी उलमाए-ए-दीन इनके खिलाफ आवाज उठाएं और इस तरह से इस्लाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। इस्लाम उसके खिलाफ थोड़ी चली जाएंगी आप, शरीयत के खिलाफ थोड़ी चली जाएंगी आप। शरीयत के कानून है, शरीयत के मुताबिक आपको बात करनी होगी। आप अपनी मनमर्जी से थोड़ी बात कर लेंगी। शरीयत जो कहता है उसके मुताबिक हमको चलना होगा। अल्लाह ताला जो फरमाते कुरान में उसके मुताबिक हमें करना होगा। इस्लाम में आपके बर्दाश्त करने से ना करने से कुछ नहीं होता। जो हुक्म है, जो शरीयत है, उसके मुताबिक बात करिए। नहीं, जो हुक्म है, जो शरीयत कह रही है, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब फिरंगी महली साहब की बात को सुने, आपकी बात को सुने, किससे समझे हम इस्लाम को? जो कुरान कह रहा है उसको सुनिए ना, जो कुरान की बात है उसको सुनिए, जो अल्लाह का कलाम कह रहा है उसको सुनिए। बात साबित हो रही है कि इस्लाम में जेंडर इक्वालिटी की बात कही गई है। जितने मैंने आपके सामने एग्जाम्पल पेश किए, इस्लामी शरीयत से, इस्लामिक लॉ से पेश किए, पूरी जिम्मेदारी के साथ पेश किए, जिससे कि ये बात साबित हो रही है कि इस्लाम में जेंडर इक्वालिटी की बात कही गई है। औरतों के बारे में ये कह देना कि खाली उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे पैदा करते रहें, ये बात मुनासिब नहीं है। उनकी तालीम और तरबियत, उनका रख रखाव, ये तमाम जिम्मेदारियां ये तो किसी ने भी नहीं कहा, ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि औरतें बच्चे पैदा करें। औरतों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, चलिए बाकी के जो मेहमान हैं उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं अभी, क्योंकि कुरान का मसला था, थोड़ा इसको तकनीकी तौर पर समझना जरूरी था। शाइना,
मसला इस्लाम का गैर इस्लाम का होने के साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी है कि जेंडर इक्वेलिटी, ये सिर्फ बात इस्लाम की नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आज एक इस्लामिक धर्मगुरु ने इस बात को कहा तो ये बहस का मुद्दा बना है, लेकिन कौन जिम्मेदार है? इस तरह की बहस जब भी सामने आती है तो सभी को लगता है कि हाँ हमारे देश में ये चल रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? आपने बहुत ही सही सवाल उठाया तिवारी जी, और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी एक तरफ है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 सभी बात करते हैं कि कन्वेंशनल नॉर्म्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुताबिक महिला पुरुष एक बराबर है। अब जब एक सुन्नी नेतागण या एक सुन्नी क्लेरिक कहते हैं कि महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करना चाहिए एक्सेट्रा, मैं मानती हूँ कि ना सिर्फ मुसलमान महिला लेकिन हर एक महिला को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम 21वीं सदी में हैं, जब चर्चा हो रही है शरीयत के ऊपर, जब चर्चा हो रही है क्या महिला को तलाक इतनी आसान ढंग से देना चाहिए या फिर पॉलीगमी के बारे में या फिर जो इनहेरिटेंस राइट्स के बारे में, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेसिव स्टेटमेंट यहाँ मिलता है जहाँ ये सुन्नी क्लेरिक ने कहा है कि आप ना सिर्फ पुरुष के बराबर नहीं लेकिन आपको सिर्फ बच्चे पैदा करना चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ एक वर्ग, एक स्तर, एक कौम तक सीमित नहीं है। भारत की हर एक नागरिक और हर एक महिला और पुरुष को एक सम्मान, इसको ना सिर्फ इसकी निंदा करनी चाहिए लेकिन इसके ऊपर भारी ढंग से चर्चा करने की आवश्यकता है। चर्चा की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस पर जरा और बाकी लोगों की राय भी समझ लेते हैं। बरखा जी, क्या इस तरह के बयानों के लिए एक तो कौन जिम्मेदार है, और इस तरह के बयान जब आते हैं तो क्या हमारे देश में ये इनइक्वेलिटी जो है ये और बढ़ती है? क्या उसके लिए इस तरह के बयान और इस तरह से इंटरप्रीट करने वाले ज्यादा जिम्मेदार हैं? जी देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस तरह के जो बयानात हैं जो ये मौलवी वगैरह देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो आज की लड़कियां या औरतें जो हिम्मत करके कोशिश करके बाहर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनको ये पीछे ले जाते हैं। और ये कहना कि औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है, ये सरासर गलत है। अभी और भी यहाँ पे मौलाना ने भी बोला है, उन्होंने फिरंगी महल साहब ने बोला है कि इस्लाम में भी औरत को बराबर का दर्जा दिया गया है, बल्कि कहीं उससे ऊपर दिया गया है। तो इसलिए मैं ये कहना, अगर देखिए एक औरत पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को बनाती है, तो इसलिए ये कहना कि पढ़ाई में लड़के लड़कियां साथ नहीं बैठने चाहिए, औरतों को पीछे रहना चाहिए, औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करने के, ये बिल्कुल बेबुनियाद ये बड़ा बातें हैं। इंपॉर्टेंट बयान है। इलियासी साहब, आपने ये तो बताया कि थोड़ा दर्जा ऊपर मर्दों का बताया गया, लेकिन औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है, क्या इस बात की निंदा आप करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिसका जो काम है वो तो करेगा, उसको इनकार कैसे करते हो? जब औरतें बच्चा देंगी तो देती हैं, उसके खिलाफ तुम कैसे हो सकते हो? जहां तक बात यह है कि औरतों की अपलिफ्टमेंट की बात जितनी इस्लाम में कही गई है, दुनिया में कहीं नहीं कही है। और इस्लाम के अंदर जितने औरतों के हुकूक है, दुनिया के अंदर कहीं पर नहीं है। इस्लाम के अंदर मुसलमानों, जी हाँ, शीबा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल सा सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ मौलाना इलियासी साहब, कि जब मुसलमान औरतें बच्चा पैदा करेंगी और जब वो अस्पताल जाएंगी और जब उनको नर्स और हेल्पर और लेडी डॉक्टर की जरूरत होगी तो वो कहाँ से आएगा? बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक है। मैंने तो अपनी पिछली बार जुमे की नमाजों में ये ऐलान किया है कि जब हॉस्पिटल में जाओ तो गायनोकोलॉजिस्ट लेडीज को करो, बेहुरमती हो रही है, मर्दों गायनोकोलॉजिस्ट मर्द हो रहे हैं। नर्स होगी, वो जो हेल्पर होंगी वो कहाँ से आएंगी? हम तो कह रहे हैं कि अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर मुसलमान मेरी बात आप सुनेंगी, इस्लाम में कब मना किया गया है? देखिए मौलाना, एक बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए, जब अरे भाई बात आपको सुनना पड़ेगी ना जी। आप ये बताइए ना, कहाँ मना किया इस्लाम के अंदर? इस्लाम के अंदर मना ही नहीं किया गया। इस्लाम के अंदर जितनी इंसाफ औरतों को दिया गया है पूरे कहीं पर नहीं है। अपनी बात पे तो रुकिए ना, एक सवाल ऐसे नहीं होता शर्मिंदा, शरीयत का थोड़ी बात कर सकती हैं। जवाब दे दीजिए, जब मुसलमान औरत बच्चा पैदा करने आपको मैंने जवाब दिया कि औरतों के हुकूक
अरे भाई आप सुनती नहीं है, मुश्किल ये है। आप मेरे सवाल का जवाब जितने भाई इस्लाम में हुकूक, जितने हुकूक इस्लाम के अंदर औरतों के लिए कहीं पर भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी हॉस्पिटल जाएगी, जब मुसलमान औरत बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल जाएगी तो उस हॉस्पिटल के डिलीवरी रूम में, मुसलमान औरत की क्यों बात कर रही है? डिलीवरी रूम में जो लेडी डॉक्टर होगी, जो नर्स होंगी, जो हेल्पर्स होंगे, वो कौन लोग होंगे और वो आपके लिए क्यों करेंगे? और हम मुसलमान क्या दूसरों के ऊपर परजीवी बनके, पैरासाइट्स बनके जिएंगे, धरती का बोझ बनके जिएंगे? हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हम तो खुद कह रहे हैं कि आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम तो इस्लाम तो खुद कह रहा है पढ़ना चाहिए। ठीक है, कब इस्लाम ने मना कर दिया कि औरतों को मत पढ़ाइए? अबू बकर ये कह जाते हैं कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हैं, आदमी का दर्जा औरत के ऊपर होता है। एक तरफ इस बात को भी डिफेंड करना है, दूसरी तरफ ये भी कि महिलाएं जो हैं वो पढ़ लिख कर पुरुषों की बराबरी भी कर लेंगी। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती हैं? महिलाएं क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हैं? अबू बकर के इस बयान पर लगातार बहस जारी है और मौलाना इलियासी साहब, इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। शीबा जी ने कई अहम सवाल उठाए हैं। क्या एक तरफ हम इन बयानों का, ऐसे बयानों का समर्थन करते रहें या ऐसे बयानों को डिफेंड करते रहें, और दूसरी तरफ महिलाओं के आगे बढ़ने की बात भी करते रहें? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं है? देखिए, मेरी बहन ने जो बात कही है, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर औरतों के बहुत ज़्यादा हुकूक हैं और औरतों को ज़्यादा सम्मान दिया गया है, औरतों को किसी तरह से कमज़ोर नहीं किया गया है। और दूसरी बात यह है, आपकी व्याख्या पर एतराज़ है ना। इस्लाम में जो इस्लाम की अच्छाइयाँ तो हमें पता है, तभी हम इस धर्म में हैं, वरना हम चले जाते हैं बाहर। बात सुन लीजिए ना मौलाना, इस्लाम बड़ा अच्छा धर्म है, हम इसीलिए सुनिए मौलाना, मुझे एक प्रैक्टिकल बात का, जब अबू बकर जैसे लोग इस तरह की फिजूल बात करते हैं इस दौर में, तो आप जैसे लोगों को, जिनके पास मंच है, जिनके पास टीवी का कैमरा पहुंच रहा है, आपका फर्ज था, अथॉरिटी भी है, आपका फर्ज था कि आप उस भ्रम को दूर करते जिससे मुसलमानों को सही राह पे चलते रहे मुसलमान। लेकिन एक बात और समझने की यह है कि जिस तरह के बयान उन्होंने दिया और जिस तरह की सपोर्ट आप कर रहे हैं, देखिए भारत का मुसलमान आप जैसे लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुका है। अब मुसलमानों में जो परिवार नियोजन की दर है वो अपने पूरे अब तक के दौर की सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है इस समय। इस तरह के फैमिली प्लानिंग भारत के मुसलमानों ने पहले कभी नहीं अपनाई जैसी अब अपनाई है। शिवा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है, ऐसे बयानों का क्या आप जैसे जिम्मेदार लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए? हमने तो कहा है कि औरतों को एजुकेशन में हमें विरोध कैसे कर सकते हैं? शरीयत की बात का विरोध मैं कैसे कर सकता हूं? मौलाना, एजुकेशन का आप जब सपोर्ट करते हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर ये शरीयत को मानती है, अगर एक महिला, मौलाना इलियासी ये बताइए कि अगर एक महिला डॉक्टर बनेगी तो उसको स्पेशलाइज करने में किसी भी फील्ड में, अपनी गायनी की ही फील्ड में कितने बरस चाहिए? कितने बरस चाहिए? आपको कुछ अंदाजा तो होगा ना कि एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कैसे बनता है? चाहिए, मगर हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए मौलाना, हम इसकी मुखालफत नहीं कर रहे। नहीं, आप मुखालफत नहीं कर रहे, आप मुखालफत आगे आना चाहिए। चलिए थोड़ा तकनीकी तरीके से, फिरंगी महली साहब, अभी जो मौलाना इलियासी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि शरीयत, ये बात ठीक है, शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकते। शरीयत क्या, शरीयत ये कह रही है कि औरत का दर्जा, अभी चलिए शरीयत के हिसाब से बात करते हैं, क्या औरत का दर्जा आदमी से नीचे है? शरीयत ये कह रही है जैसा मौलाना इलियासी कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यकीनी तौर पर औरत का दर्जा मर्द से नीचे नहीं है, और इतने हमने आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं जिससे कि ये बात साबित हो रही है कि जेंडर इक्वालिटी का को इस्लाम पूरी तरीके से मौलाना इलियासी की बात, आप मौलाना इलियासी की बात कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं? वाज़े तौर पर ने हम वही आपको बात बता रहे हैं कि बहुत ही वाज़े तौर पर पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मर्द पर फर्ज है, औरतें तालीम हासिल ना करें, बल्कि दोनों के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ ये बात कही जाती है। जी हाँ, बोलिए। हम जो आपको बात बता रहे हैं वो इस्लामी शरीयत की रोशनी में, इस्लामी शरीयत की रोशनी में बता रहे हैं, और उससे हमने इतने एग्जाम्पल देकर
हमने इतने आपको एग्जाम्पल दे करके इस बात को साबित कर वो दिया कह कि तो रहे हम ये क्यों कह मौलाना रहे हैं इलियासी, वो तो कह रहे हैं कि मैंने एग्जाम्पल देकर, कुरान से एग्जाम्पल देकर, शरीयत से एग्जाम्पल देकर ये साबित किया कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का दर्जा बराबर है, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं। वो तो साफ ये बात कह रहे हैं, अब किसकी बात माने? देखिए बात यह है कि बात शरीयत कुरान जो कह रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी क्या है कि जो फजीलत है वो मर्दों की ही है। उसके आप कुरान को सही इंटरप्रेट करके नहीं बता रहे हैं। टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इसके साथ खुला बहस करें। अभी शरीयत के खिलाफ या कुरान के खिलाफ बात नहीं कर सकते। बात औरतों के हुकूक की करिए, बात औरत के हुकूक की है। औरत को हुकूक पूरा इस्लाम में है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि मतलब जो आप कह रहे हैं वो सही है और शरीयत की बात अभी नहीं कर सकते। मर्दों को फजीलत यहाँ है। तो आप जितने लोग बैठे सब शरीयत को मानने वाले हैं। सुनिए, मुझे इतना ही कहना है अरे मौलाना इलियासी, कुरान के 5वें पारे में दूसरी रुकू में आप पढ़िए, इल्म के ऊपर हक किसी तरह से कम है, ना इल्म पर कम है। अरे भाई, औरतों को कमजोर कहाँ कहा गया है? औरतों की बुराई कहाँ करी गई है? मौलाना मोहम्मद शफीक भी हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, आप बताइए कुरान क्या कहती है, शरीयत क्या कहता है? क्या आदमी औरत का दर्जा बराबर है या नहीं है? देखिए, इंसान के हिसाब से दोनों का दर्जा बराबर है। अलबत्ता शरीयत में इस अल्लाह ने दोनों का दायरा कार अलग अलग रखा है, वरना दोनों में दर्जे के हिसाब से कोई कमी बेशी नहीं है और दोनों मिलकर ही एक इंसान मुकम्मल होता है। तो अबू बकर साहब ने जो कहा वो गलत कहा है जी? अबू बकर साहब का जो बयान आया है वो गलत है? अबू बकर साहब का बयान क्या आया है मुझे पता नहीं। मैं बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा है कि औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है, दोनों को, आदमी औरत को साथ में बैठाने से संस्कृति और इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा मामला। देखिए, सिर्फ बच्चा पैदा करने का मंशा जो है, जो सोच है, ये मुकम्मल, ये आला सोच नहीं है। अगर सिर्फ बच्चा पैदा करने का मंशा होता तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत आयशा से जितनी हदीसें हैं और जितना दिन वो जिंदा रही, हदीस की खिदमत करती रही। अच्छी बात ये है कि आप मतलब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि उनका बयान सही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को उन्होंने, ठीक है, 50 साल से ज्यादा तक आगे बढ़ाया। हमने सुना, फिरंगी महली साहब ने कई एग्जाम्पल्स दिए। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अबू बकर साहब ने ये जो कहा ये ठीक नहीं कहा? नहीं, मैं उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बहुत बढ़िया। हैसियत इंसान दोनों का दर्जा बराबर है। ठीक है। शाइस्ता अंबर जी, इस्लाम के 3 जानकार इस वक्त पैनल पर, आप लोग भी जानकार हैं लेकिन ये धर्म गुरु भी हैं, ये इस्लाम के बारे में अलग अलग मंचों पर बात भी करते हैं। फिरंगी महली साहब और मौलाना साहब ने जो बात कही है, मौलाना मोहम्मद शफीक साहब ने, वो बात अबू बकर साहब को गलत साबित करती है, जबकि इमाम इलियासी साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो खिलाफत नहीं करेंगे, वो इसको गलत नहीं मानते। अरे भाई तुम सुनो, अभी मैं कुरान निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो शिद्दत पसंद है, वो शिद्दत पसंद है, वो लिंग भेद करते हैं और इस तरह की शिद्दत पसंद लोगों को यहाँ पे चलेगी नहीं। वो अपने घर में क्या इस तरह की शिद्दत पसंदी रखते होंगे? हम लोगों को भी इस्लाम की थोड़ी बहुत समझ रखनी आती है। हम लोग समझते हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला के हबीब ने और इस्लाम की तारीख ने, सहाबाए कराम, अज़वाज मुताहरात और अहले बैत ने किस तरह से इस्लाम को और जंगों में लड़ी हैं, समाज सेवी रह चुकी है, डॉक्टर हैं, मुफ्ती हैं, हदीसें लिखी हैं, मुफ्ती रह चुकी हैं, हाकिमा रह चुकी हुई हैं। आप ये इस तरह के इस्लाम का पैगाम और इस्लाम की तस्वीर गलत पेश कर चुके हैं। ठीक है, अगर जो कुरान में लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों को समझ में आ रहा है, हमको ना बताइए, हमको मत बताइए और बच्चे पैदा हमें ना बताइए। चलिए, अभी 2 बातें हो गई, हम लोगों के पास 2 बातें हो गई, हम लोग समझते हैं। 2 बातें हो गई यहाँ पर। फिरंगी महली साहब कुरान साथ में लेकर बैठे हैं मौलाना इलियासी, और वो कह रहे हैं कुरान में साफ लिखा है। अभी क्या आप लोग जो कह रहे हैं वो कुरान के खिलाफ बात कह रहे हैं या इलियासी साहब कुरान के खिलाफ बात कह रहे हैं? भाई कहीं नहीं लिखा है। नहीं, वो कोट करना चाह रहे हैं, नहीं, बताना कहीं नहीं लिखा है। वो कोट क्या करेंगे? जो बातें भी कही जा रही हैं, जो इस्लामी शरीयत है, जो इस्लामिक लॉ है, वो कुरान और हदीस सबसे मिला करके बनाया गया है। जो बात कुरान में कही गई वही पैगम्बर इस्लाम ने फरमाई है। कुरान और हदीस को मिला करके शरीयत बनी है और शरीयत की रोशनी में मैंने तमाम बातें आपके सामने अर्ज की हैं।
दोबारा आप नहीं सुनना चाहती हैं? नहीं, फिरंगी महली साहब अभी जो बात कह रहे थे, पता नहीं आप सुन पाए कि नहीं सुन पाए। वो अभी भी कह रहे हैं कि आप जो है ठीक तरीके से बात को नहीं रख पा रहे। अगर बहुत संक्षेप में कहूं, उनके एग्जैक्ट वर्ड ये नहीं है, आप कुरान से क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए फिरंगी महली साहब और आप दोनों जरा इसको क्लियर करें, क्योंकि आप दोनों ही धर्म गुरु हैं। तमाम लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, वो आपकी बात को बहुत गंभीरता से लेंगे, बहुत गंभीरता से लेंगे। जरा जिम्मेदारी के साथ दोनों अपनी बात को रखें। पहले आप मौलाना इलियासी। ये बात पहले बिल्कुल ठीक है। बहुत आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामुना अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदुहुम अला बअद। इसमें इसका तर्जुमा ये तो पूरी वो है, मगर मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूं। मर्द हाकिम हैं औरतों पर, हम मर्द हाकिम हैं औरतों पर, इस सबब के अल्लाह ताला ने बाजों को बाजों पर फजीलत दी है। ये बुनियादी बात ये है। अब ठीक है फिरंगी महली साहब, आप इसका क्या तर्जुमा करते हैं? मैं शिवा जी से भी जानूंगा, लेकिन फिरंगी महली साहब आप क्या तर्जुमा करते हैं? मर्द हाकिम है औरतों पर। इसकी देखिए इसकी तफसीर क्या है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मर्दों को इस बात की, मर्दों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की गई है कि आप जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, घर का खर्चा है या तालीम तरबियत का मौजू है, वो मर्द की जिम्मेदारी दी गई है कि आप उन सब चीजों को अदा करेंगे। औरतों की अलग जिम्मेदारी इस्लाम ने डिफाइन की है, लेकिन इससे ये कहीं नहीं साबित हो रहा है कि औरत के दर्जे को खुदा न खास्ता इस्लाम ने कम कर दिया हो। अभी इससे पहले मैंने पिछले आधे घंटे में आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल पेश किए हैं, उससे बात साबित हो चुकी है। औरत की जगह है, मर्दों की जगह है। आप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं भी चाहूंगा आप सबसे, फिरंगी महली साहब ने भी जो इंटरप्रिटेशन किया, मौलाना इलियासी साहब और फिरंगी महली साहब, आपने भी जो फिरंगी महली साहब इंटरप्रिटेशन किया, साइना मैं चाहूंगा कि आप जरा इस पर टिप्पणी करें कि पुरुष जो है वही घर में कमाई कर लेकर आए, और ऐसा होता नहीं है आजकल तो ये कहा जाता है कि मियां बीवी जब तक दोनों मिलकर नहीं कमाते घर चलाना मुश्किल है, लेकिन पुरुष जो है वही कमा कर लाए, वही घर की कमान रखे। ये भी क्या एक गलत सोच है जिसकी वजह से महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं? नहीं देखिए, एक हकीकत, पुरुष घर की कमांड ना रखे, घर के अंदर की कमांड तो औरत के हाथ में है। घर में कमाई लेकर आए, मैंने कमांड नहीं कहा, घर में कमाई लेकर आए, ये बात आपने कही, आप ही को कोट कर रहे हैं। आप मेरी बात को भी, हाँ वही घर चलाने की जिम्मेदारी मर्द की का मतलब क्या हुआ? तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। औरत घर नहीं चला सकती, क्यों नहीं चला? बस बिल्कुल वही कह रहा हूँ। फिरंगी महली साहब भी कोई मैटर्स की जिम्मेदारी उसकी है। हाँ ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो औरत, भी, ये आपने अब कह दी बात, लेकिन जरूरत पड़े भी तो ये जॉब कर सकती है। इस तौर इशारा करती है कि आदमी जब कमाने लायक नहीं हो तब औरत को मौका दो। हमारे मुल्क हिंदुस्तान, जब आदमी कमाने लायक ना हो तब औरत को मौका दो। एक छोटा सा कमेंट, चाइना में और पूरी चाइना क्या ये सोच एक बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा करती है? एक पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में औरतें, मुस्लिम औरतें। ठीक है चाइना जी। प्रवीण जी, शायद आपने सवाल मुझे पूछा। जी मैंने बिल्कुल आपको सिर्फ फाइनेंस से तय नहीं होता है कि इक्वालिटी है या नहीं है, पैसे से तय नहीं होता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। मुद्दा ये है कि आज 21वीं सदी में हाँ, महिला आत्मनिर्भर है, वो शिक्षित है, वो सुरक्षित है, वो अपने बलबूते पे, लेकिन जहां एक सुन्नी नेता ऐसे बयान देते हैं 21वीं सदी में कि महिला तो सिर्फ बच्चे पैदा करती है और वो कभी भी पुरुष के बराबर नहीं हो सकता है या हो सकती है, ये मुद्दा सिर्फ पुरुष तक सीमित नहीं है या सिर्फ महिला तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज के लिए। और प्लीज इसे सिर्फ मुसलमान की दृष्टि से मत देखिए, इंसानियत की दृष्टि से देखिए। पुरुष, महिला, इस्लामी, गैर इस्लामी तक सीमित नहीं है, समाज की सोच पर इसका कैसे असर पड़ता है जरा। भारत में सब महिलाओं को बराबर का अधिकार है, और जिस तरह की बातें उन्होंने कही है कि सिर्फ खाना बनाने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए औरत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के बयान से ही इस्लाम और मुसलमानों के बारे में गलत राय बनाने में लोग कामयाब हो जाते हैं। ये जो केरला का सुन्नी धार्मिक नेता है, ये नहीं जानता कि इस्लाम क्या है।
ये अपनी जो भावनाएं हैं महिलाओं को लेकर उनको थोपना चाहता है इस्लाम के ऊपर। मैं भी मानता हूं कि इस्लाम में औरत और मर्द बराबर नहीं है, औरत का दर्जा ज्यादा है। पता नहीं, उन्होंने इस्लाम का हवाला दिया है, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इस्लाम के अंदर इस तरह की कोई है कि औरत और मर्द के दरमियान में रेशो बराबर नहीं होनी चाहिए या उसका दरमियान संतुलन जो है वो कम और ज़्यादा होना चाहिए। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस्लाम को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, पता नहीं इन साहब ने कहाँ से ये बयान दिया है। सीधा सवाल बरखा जी, क्या बात इंटरप्रिटेशन तक या इन धर्मगुरुओं के कहने तक सीमित है? हमारे समाज की सोच ही ऐसी है कि महिला और पुरुष बराबर के दर्जे में नहीं है, पुरुष को जाकर कमाना है, महिला को घर चलाना है और सीधे सीधे तौर पर बच्चे पैदा करना है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। और जो यहाँ पे मौलाना बैठे हैं उनसे मैं कहूंगी कि अगर उनके बयान को आप गलत कहते हैं तो उसको कंडम कीजिए। आप क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि आपकी बच्ची भी बन के कलेक्टर बने, पढ़ के ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही है फिरंगी महली साहब, क्योंकि आपकी बात हमारे सामने आ चुकी है। क्या आप निंदा करते हैं अबू बकर के बयान की सीधे तौर पर? उनके बयान की निंदा कीजिए आप, ये गलत बात है। औरतें बराबरी का हिस्सा हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। आज फिरंगी महली साहब, क्या आप निंदा करते हैं? नहीं, यकीनी तौर पर हम उनके बयान की निंदा करते हैं। उसको गलत पर्सपेक्टिव में वो पेश कर रहे हैं, इस्लाम की गलत तर्जुमानी कर रहे हैं। और इस्लाम की गलत तर्जुमानी करना या इस्लाम को का गलत इंटरप्रिटेशन करना दर हकीकत जो है वो एक डिससर्विस टू इस्लाम है। इस्लाम को सही पर्सपेक्टिव में बहुत बढ़िया। मौलाना मोहम्मद शफीक, क्या आप निंदा करते हैं? के साथ ये बात कह रहा हूँ। ये बात आप लोगों की तो नहीं सुन पा रहा हूँ। आप इस बयान की निंदा करते हैं? अबू बकर ने जो कहा है उसकी निंदा करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिर्फ एक अबू कुरान बकर में जी जो का आयत बयान है, नहीं अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, ये जो कव्वाम के बारे में कहा गया है, ये मर्द को जिस तरीके से किसी कंपनी में या ऑफिस में एक बॉस होते हैं, इसी तरह किसी घर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। आप निंदा नहीं कर रहे, मुझे सीधा जवाब दीजिए। आप निंदा नहीं कर रहे, फिर आप समर्थन कर रहे हैं अबू बकर की बात का? मैं उनकी बात को, मैं आपने जो कहा है वही मैं सुना हूँ, उनकी बात डायरेक्ट मैंने सुना नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इलियासी साहब, आप समर्थन कर रहे हैं फाइनली? देखिए, मैं तो इस बात को कह रहा हूं, दोबारा से आपको वाजे कर दूं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही है, मुझे नहीं मालूम। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कही है, आप उनका समर्थन कर रहे हैं? किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कही है, आप उनका समर्थन कर रहे हैं? अगर बच्चे पैदा करने तक आप सीमित है, उनका ये दोनों समर्थन कर रहे हैं? अलग अलग है। ये सारी बातें अलग अलग कर रहे हैं, सारी बातों को एक जोड़ रहे हैं। उनके सारे बयान को अगर आप पूरा खोल के बयान करेंगे, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कही, आप उनका समर्थन कर रहे हैं? हम सारी बात को आपको बता सकेंगे। मौलाना फिरंगी महली साहब ने खुलकर इसकी निंदा की है, कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। मौलाना इलियासी अभी भी इसकी निंदा करने को तैयार नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि यह बहस तब तक रुक पाएगी जब तक खुलकर इस तरह की बातों पर आप लोग आपस में कोई सहमति नहीं बनाते, एक मत नहीं होते। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।